कर लें जहां पर हिंसक बवाल हो रहा है। देखिए, किसानों का कोहराम यहां पर मचाया गया। इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में हिंसा हुआ। बुधवार को टिब्बी में महापंचायत हुई और महापंचायत के बीच उग्र हुए किसान। पुलिस और किसान आमने सामने हो गए। फैक्ट्री को आग के हवाले किया गया। 10 से ज्यादा वाहनों में आग लगाई गई। 3 जेसीबी मशीन्स में आग लगाई गई। 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ किया गया। पुलिस ने किसानों पर भी लाठीचार्ज किया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। फैक्ट्री की दीवार ट्रैक्टर से तोड़ी गई। टिब्बी में करीब 700 पुलिसकर्मी तैनात हैं। टिब्बी के आधे बाजार भी बंद किए गए हैं। कल रात से इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। 18 नवंबर से टिब्बी में धारा 163 लागू है और कई जिलों से पुलिस फोर्स मंगवाई भी जा रही है। तो हनुमानगढ़ में इथेनॉल फैक्ट्री का विरोध देखने को मिल रहा है। टिब्बी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। कल झड़प के बाद एक्शन में है प्रशासन। 7 किसानों को डिटेन कर लिया गया है और असामाजिक तत्वों ने कानून हाथ में लिया। हिंसा करने वालों पर कार्रवाई होगी। और कल हुई महापंचायत के बाद भड़की थी हिंसा। महापंचायत के बाद फैक्ट्री परिसर को टारगेट किया गया है। पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई है। आगजनी में 10 कारें जलकर राख हुई। एक जेसीबी को भी आग के हवाले कर दिया गया। ये सब जो है एसपी जो है तथ्य जो है सामने रख रहे हैं। तो हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में भारी संख्या पुलिस बल तैनात है और यहाँ पर मनीष हमारे साथ जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। मनीष, लगातार सुबह से हम बने हुए हैं इस खबर पर, पल पल का अपडेट जो है अपने दर्शकों को भी दे रहे हैं। मनीष, बहरहाल आप बताइए कि अभी लेटेस्ट मनीष इस पर क्या है, यानी क्या हो रहा है? 7 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया था उनसे पूछताछ की जा रही है। हमें यह भी ज्ञात हुआ है, यह भी पता चला है कि ऐसा नहीं है जब ये फैक्ट्री लगी तभी से किसानों ने इसका विरोध जताना जो है शुरू कर दिया। हालांकि फैक्ट्री के जितने भी वहां पर अधिकारी जो फैक्ट्री में काम करते हैं उन्होंने किसानों से वार्तालाप करने की कोशिश की, वार्तालाप भी किया गया, लेकिन किसान जो है आमादा है, वो नहीं सुनना चाहते हैं। तो पहले तो बताइए लेटेस्ट अपडेट क्या और क्यों ऐसा है कि किसान नहीं सुनना चाहते हैं, इस बात को नहीं समझना चाहते। वो जो पूरा मामला था ये महापंचायत के बाद से ही शुरू हुआ जब ये लोग फैक्ट्री परिसर पहुंच गए। लेकिन वहां पर जाकर जिस तरह का प्रदर्शन हिंसक हुआ और उसके बाद में जब किसान और पुलिस आमने सामने हुए और कई लोग चोटिल हुए, आगजनी हुई, कई वाहनों को जलाकर उनको खाक कर दिया गया। कई चौपहिया और दोपहिया वाहन के अलावा कई सरकारी वाहनों के अंदर भी आग लगने की बात आई। लेकिन उसके बाद से क्योंकि इंटरनेट बंद था, वीडियो इतने स्प्रेड नहीं हुए, लेकिन उसके बाद से कल देर शाम से जब लोग अपने घरों को पहुंचे, यहाँ से बाहर निकले, उसके बाद जिस तरह से वीडियो सामने आई, उसमें लाठीचार्ज का वीडियो था, भिड़ंत का वीडियो था, कई ऐसे नए वीडियो सामने आए जिनके अंदर कुछ लोग मुंह अपना बांधकर और ट्रैक्टरों के मदद से दीवार तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ियों के अंदर तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कल की हुई जिस तरह से ये जो एक तरह का बवाल जो था उसकी गंभीरता को दिखाने के लिए काफी है। किस तरह से ये बुरी तरह से वाहनों को तोड़ रहे हैं लाठी डंडों से। कई ऐसी फोटोज सामने आई है जिसके अंदर जो घायल जो पुलिस वाले हैं, इनके अलावा जो आम लोग हैं वो भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। कई लहूलुहान हालत के अंदर घायलों की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए हैं, जो कहीं ना कहीं जो बवाल है जिस स्तर तक ये पहुंचा उसकी गंभीरता को दिखाने के लिए काफी है। देर शाम को जिला कलेक्टर और एसपी ने बताया कि जो 7 किसान हैं उन्हें हिरासत में लिया गया जो प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा जो रेंज आईजी बीकानेर भी हनुमानगढ़ पहुंचे। हालात जो है मौके पर अभी नियंत्रण में है। टिप्पी का जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है, बाजार अभी खुले हुए हैं। लेकिन किसानों की जो आगे की व्यू रचना, आगे जो ये इथेनॉल के फैक्ट्री के विरोध में जो आंदोलन है, इसमें क्या रूपरेखा ये लोग आगे बनाएंगे, किस तरह से इस आंदोलन को बढ़ाएंगे, किसान आगे किस तरह का निर्णय लेते हैं, ये आज दिन में देखने वाली बात होगी कि दिन में संघर्ष समिति किस तरह का निर्णय ले पाती है। लेकिन जिस तरह से अभी मौके के हालात है वो पूरी तरह से स्थिति जो है कानून व्यवस्था जो है नियंत्रण में नजर आ रही है। जी, अभी स्थिति ठीक नजर आ रही है। लेकिन ये भी बात बताइए, जैसा हमें ज्ञात हुआ इसके बारे में, जो मैंने आपसे भी पहले भी पूछा मनीष, कि क्या यहाँ पर कौन वो इशू हो रहा है कि किसान फैक्ट्री वालों की बात नहीं समझ पा रहे हैं। फैक्ट्री वाले बार बार कह रहे हैं कि पोल्यूशन नहीं होगा। फैक्ट्री वाले बार बार कह रहे हैं कि यही बात अगर आपको लगता है कि आपका जो आपका जो फील्ड एरिया है वो उपजाऊ नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं है, तो फिर किसान क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं इस चीज को? देखिए ये जो है ये इसमें न सिर्फ फैक्ट्री प्रबंधन और किसान बल्कि जिला प्रशासन भी कई बार ऐसे प्रयास कर चुका है कि इन किसानों को न सिर्फ समझाया गया बल्कि इनसे ये भी कहा गया है कि जो इसी कंपनी के जो दूसरे जो प्लांट चल रहे हैं वहां पे इनको विजिट करवाई जाए, वहां के
हालात सही बात है, दिखाए उससे जाए। एक, हाँ बिल्कुल, लेकिन एक उदाहरण मिलेगा इन्हें। हाँ जी जी मनीष बताएं। जी उससे अंदाज लगेगा कि वहाँ के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर किस तरह के पोल्यूशन के हालात है, वहाँ की जमीनों के क्या हालात है, वहाँ की आबो हवा कैसी है। लेकिन जो किसान है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये कई बार प्रयास करने के बावजूद जो किसान थे वे वहां नहीं गए। लेकिन किसानों का साफ तौर पे एक ही बात पे ये लोग अड़िग थे कि एथेनॉल फैक्ट्री जो है वो उन पर थोपी जा रही है। अच्छा और मनीष, एक बात बताइए, देखिए किसानों के हक की बात हम भी कर रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पे, ऐसा नहीं है कि उनकी बातों को बिल्कुल नकार दिया जा रहा है। लेकिन अगर फैक्ट्री वाले ये कह रहे हैं कि जहां पर दूसरी जगह ये सब प्लांट्स लगाए गए हैं, फैक्ट्री लगाई गई है, आप हमारे साथ वहां भी चलिए और देखिए और समझिए कि वहां पर स्थिति बिल्कुल ठीक है, वहां पर स्थिति खराब नहीं है, फिर भी अगर किसान इस चीज को नहीं मानने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर झाबर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री जो कह रहे हैं कि विपक्ष ने उसको उकसाया है, ये बात तो सच होता है। मेरा कहना है कि आप मुझे कुछ कहें मनीष जी, मैं उस बात को सुनूं और समझूं और फिर एक निष्कर्ष पे आऊं, वो बात अलग है। लेकिन आप मुझे एक बात कहें और मैं कुछ सुनूं ही ना, तो ये तो फिर गलत गलत हो जाता है। तो क्या ऐसा है कि विपक्ष जो है उकसा रहा है? साफ तौर पे इसमें विपक्ष को कहना तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन जिस तरह से किसान जो है वो निश्चित तौर पर इस बात के अंदर लगे हुए हैं। हालांकि कल से जो है विपक्ष, कल जो महापंचायत है उसके अंदर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सीपीएम और जो अन्य जो दल है वो सब लोग उस महापंचायत में शामिल थे। और सभी लोगों ने इस बात को लेकर ऐतराज जताया कि जो एथेनॉल फैक्ट्री है उसे यहाँ नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि जो अगर जनहित उस बात के खिलाफ है तो ये जो एथेनॉल फैक्ट्री है यहाँ से हटनी चाहिए। लेकिन जो बड़ी बात है, इस एथेनॉल फैक्ट्री का जो पहला जो राइजिंग राजस्थान के अंदर जब इसकी परमिशन मिली थी, एमओयू साइन हुआ था, उस समय 2022 के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उसके बाद में जो प्राइमा फेसी जो सीएलयू और वगैरह की जो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई उस समय भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी। लेकिन जब ये बीजेपी सरकार आई है उसके बाद से जो ये कांग्रेस है ये इसी ठीक मामले है। का विरोध भी दर्ज करा रही है धरातल के ऊपर। कल जिला अच्छा, बीजेपी की सरकार के बाद आने के बाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। देखिए, इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर भड़की हिंसा के बाद हनुमानगढ़ के टिब्बी कस्बे में भारी संख्या पुलिस बल जो है वो तैनात हो चुकी है। एक हम रिपोर्ट दिखाते हैं, सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर की एक रिपोर्ट हमारी आपको दिखाते हैं। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी इलाके में, हालांकि इस इलाके के आसपास जहां मैं अभी हूं, राठीखेड़ा गांव में, यहाँ के आसपास नहरी पानी भी लगता है, लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि अधिकतर किसान जो है वो ट्यूबवेल भी उपयोग में करते हैं। और एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण की घोषणा के साथ ही इस इलाके के किसानों ने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज करवाई कि इस फैक्ट्री से निकलने वाला जो वेस्टेज होगा, जो केमिकल होगा, वो अगर वापस जमीन में डाला जाएगा, आमतौर पे देश भर में जहां जहां फैक्ट्रियां इस तरह से हैं, तो फिर यहाँ का जो पानी है, ग्राउंड वाटर जो है, वो दूषित हो जाएगा और इस इलाके के किसानों को बहुत बार ट्यूबवेल के जरिए वही पानी पीना पड़ेगा या फिर फसलों के लिए उस पानी का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ फैक्ट्री है, आप देखिए, यहाँ बगल में ही आप एक बहुत ही अच्छी फसल जो है देख पा रहे हैं अभी। और दूर दूर तक आप देखेंगे हरियाली भरा इलाका है, यानी खेतों के बीचों बीच ये करीब 100 बीघा जो जमीन जो फैक्ट्री निर्माण के लिए ली गई है, वो चंडीगढ़ की एक कंपनी बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि फैक्ट्री निर्माण के विरोध के बाद से अभी तक इस फैक्ट्री की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। फैक्ट्री के मालिक या उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि किसानों से वार्ता करने के लिए नहीं आया है। ये बात वाकई चौंकाने वाली है और किसानों को इस बात से भी बड़ी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि एक फैक्ट्री बन रही है, उत्पादन होगा, व्यापार बढ़ेगा, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इस इलाके के लोगों का जीवन उससे प्रभावित होगा, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, यहाँ की फसलें जो है वो खराब होगी, ग्राउंड वाटर जो है वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो जाएगा। लिहाजा इस बड़े पैमाने पे अगर फैक्ट्री बन रही है तो इस इलाके में नहीं बननी चाहिए। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सारे नियमों मानकों को पूरा करने के बाद इस फैक्ट्री की अनुमति दी गई है, लेकिन दोनों तरफ से अभी तक जो वार्ताएं हुई हैं उनमें कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। लिहाजा कल टकराव की स्थिति बनी और अभी भी हालात यही हैं कि किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है और प्रशासन की तरफ से भी इस फैक्ट्री को रोके जाने को लेकर कोई ठोस रणनीति नहीं है। सुशांत पारिक, एनडीटीवी, हनुमानगढ़,